हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। जितने भी माय डियर है आप लोगों को स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार स्टाफ नर्स जो 11,389 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, उसमें कितना एप्लीकेशन फॉर्म गिर सकता है। हम बात करेंगे कि अभी बिहार में प्रेजेंटली जो है कितना जो है रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स है जो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपना, और वो वैलिड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एक अप्रॉक्स डाटा को हम बताएंगे, ठीक है। उससे 2-4 हज़ार 5 हज़ार ही आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाई यहाँ पे चालू है, कंटिन्यू पढ़ाई कराया जा रहा है। सुबह थ्योरी कंसेप्ट का वीडियो, शाम में 6 बजे आपका जो है MCQ ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो कंटिन्यू आ रहा है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर अगर पढ़ते हैं 2-3 महीना में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बातें करते हैं। माय डियर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, आप लोगों को मैं बता दूँ कि बिहार में 19 में जो बहाली आई थी 9,000 के अप्रॉक्स, आपको पता होगा कि उस 9,000 में भी जो है आपको मात्र 5,000 के समथिंग ही जो है बहाली को ज्वाइन करवाया गया। उस समय कैंडिडेट ही नहीं मिला, समझ गए, कैंडिडेट ही नहीं मिला उस समय। और उस समय जो है आपको मात्र 5,000 4,000 उसमें से भी जो है सीटें बच गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे बहाली जो है आपको पता होगा कि बहाली 11,000 समथिंग आई है। तो कितना इस पर एप्लीकेशन जो है गिर सकता है, अभी कितना जो है रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स है। तो 2022 के आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में लगभग 27,000 जो है रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स हैं। 2022 दिसंबर लास्ट तक लगभग 27,000 लोग जो है बिहार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए थे। तो इधर बीत गया आपका 23 और 24 बीत गया। तो 2 सालों में मैं मानता हूं अगर पर ईयर अगर 10-10 हज़ार, या मैं मान लेता हूं कि पर ईयर अगर 15-15 हज़ार भी लोग अगर रजिस्टर्ड हुए होंगे बिहार में, जो कि इम्पॉसिबल है, एक साल में 15,000 रजिस्टर्ड होना इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 से 10 हज़ार लोग जो है एक साल में रजिस्टर्ड हुए होंगे। तो उस मुताबिक मैं 10-10 हज़ार भी मान लेता हूँ तो 20,000 होता है। पहले का मैं मानता हूँ 27,000, कुल 47,000 मैं मान के चलता हूँ कि आपका स्टाफ नर्स बिहार में रजिस्टर्ड होंगे। 47,000 होंगे भी नहीं, 40,000 के आसपास जो है आपके टोटल रजिस्टर्ड होंगे, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 27,022 तक था तो वहाँ पे फॉर्म भी भरे होंगे, जॉब में भी कोई गए होंगे परमानेंट वगैरह जॉब में, तो छोड़ के आएंगे नहीं। तो कुल मिला के 40,000 आप लोग मान के चलिए कि बिहार स्टाफ नर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वह आपको 50 से 60 हज़ार एप्लीकेशन गिरने वाला है, ठीक है। 50 से 60 हज़ार, मात्रम 50 से 60 हज़ार एप्लीकेशन गिरेगा। एप्लीकेशन लाखों में जा सकता था, समझ गए, एप्लीकेशन लाखों में जा सकता था। बट आपको पता है कि बिहार से बाहर जो किए हैं उनको सूटेबिलिटी लगाना है। दूसरी चीज़ें, BNRC का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया, कोई टाइम नहीं दिया गया है, फॉर्म में सीधा BNRC का डिटेल मांगा जा रहा है। तो ऐसे में लगभग 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तो अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के छट जाएंगे, जो सोच रहे थे कि बिहार में बहाली आएगी, फिल कर दूंगा, काउंसलिंग के समय तक रजिस्ट्रेशन कराकर मैं दे दूंगा। तो वो चीज़ें तो हो नहीं पाया, तो वो सीधा 15 से 20 हज़ार लोग जो है छटने वाले हैं और छट गए, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग जो बिहार में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, बाहर से फॉर्म कोर्स किए हैं, लेकिन उनके पास सूटेबिलिटी लेटर अभी नहीं है। तो कुछ लोग सूटेबिलिटी लेटर न होने के कारण भी जो है फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में कुल मिला के आपका जो फॉर्म लाखों में जा सकता था वह फॉर्म अब 50 से 60 हज़ार के अप्रॉक्सीमेट का रह जाएगा, समझ लीजिए। कितना भी BSc नर्सिंग है, कितना भी GNM है, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार फॉर्म जाते जाते दम तोड़ देगा। जी हाँ माय डियर, 70 हज़ार फॉर्म जाते जाते दम तोड़ देगा। और अगर 70 हज़ार फॉर्म अगर फिल होता है तो समझ लीजिए सपनों पर सुहागा इस बार का बहाली होने वाला है। क्योंकि 70 हज़ार में से मैं मान के चलता हूँ 30 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नर्सिंग में बहुत सारे नॉलेज की कमी है, वह सीधा जो है छट जाएंगे, सीधा कट ऑफ जो है पार नहीं कर पाएंगे। हकीकत में बता रहा हूँ, ANM की जो बहाली आई थी ना, उसमें मात्र
8,000 कुछ कैंडिडेट ही जो है काउंसलिंग में सीबीटी में पास हुए थे, जिनका काउंसलिंग हुआ था। समझ लीजिए, बहाली था लगभग 12,000, लगभग 11,000, ठीक है, 10,709 बहाली था वहां पे, लगभग 11,000 बहाली था, और कैंडिडेट मात्र जो है 8 से 9,000 के बीच में क्वालिफाई की थी। ये कंडीशन था, समझ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ भी जो है आपका वही सिचुएशन रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस जीएनएम का है। बहुत लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, बिहार से कोर्स करके कहते हैं हम तो मेहनत किए हैं, मेहनत कुछ नहीं किए हैं, पैसा दिए हैं, सब काम पैसा पर हुआ है, समझ लीजिए। तो वैसे कैंडिडेट जो बिना पढ़े हुए 80%, 90%, 95% लाए हुए हैं, वो एग्जाम में क्या ही बना पाएंगे, छटेंगे ही। तो कंपटीशन जो है टफ नहीं है। हाँ, कंपटीशन टफ होता अगर वैलिड कर देता कि ठीक है काउंसलिंग के समय तक रजिस्ट्रेशन बिहार का होना चाहिए, जैसे पिछले बार कहा था। अब की बार वैसा नहीं है, अब की बार पूरे बिहार का ही फॉर्म में डालना है, ठीक है ना। तो बाहर वाला सब आता तो कंपटीशन टक्कर देता, लेकिन अब बहुत कम ही जो पहले से प्लान बना के बिहार में ट्रांसफ़र करा लिए थे बाहर वाले, उनके लिए बेहतर है, वरना अदरवाइज सबके लिए बेहतर नहीं है। कंपटीशन उतना ज़्यादा जो होना चाहिए था, पहले से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इतना कंपटीशन जाएगा, ये होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर्म आपका 50 से 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 70,000 फॉर्म जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एम्स में जो एग्जाम हुआ है नॉर्सेट का, उसमें 72,000 फॉर्म गिरा है। तो ये तो स्टाफ नर्स है, बीएनआरसी का ही कर दिया है। तो यहाँ पे 50 से 60,000 मान के चलिए कि आपके फॉर्म गिरेंगे। ये भी मैं बहुत बता दिया हूँ, 50 से 60,000 भी बहुत बता दिया हूँ, उतना भी फॉर्म गिरने वाला नहीं है। लेकिन मान के चलिए एवरेज 50 से 60,000 फॉर्म गिर सकता है, ठीक है, जो कि एक बहाली के अकॉर्डिंग फॉर्म कम है, ठीक है ना, फॉर्म कम है। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में 10,000 बहाली आ जाता है तो 15 लाख 20 लाख फॉर्म गिरता है, समझ लीजिए। और यहाँ पे तो 50 से 60,000 में रह जाएगा। तो कंपटीशन कहाँ हुआ, कुछ कंपटीशन नहीं हुआ। जो पढ़े होंगे वो जॉब ले लेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे भाई उनसे कुछ नहीं होने वाला है। हकीकत में बता रहा हूँ, अब किन्हीं को बुरा लगे तो क्या ही कर सकते हैं, समझ गए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।